पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें अब पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने भी दिनेश त्रिवेदी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। शुभेंदु के साथ दिसंबर महीने में आधा दर्जन विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी भी पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजीव बनर्जी के साथ वैशाली डालमिया, जो कि टीएमसी की विधायक रहीं, वो भी अब बीजेपी में आ चुकी हैं। खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी ममता बनर्जी पर आरोप लगाकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के 19 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो टीएमसी से लोगों का निकलना लगातार जारी है। एक एक करके टीएमसी से उन लोगों का जाना जारी है जो टीएमसी के संस्थापक रहे। अब अगला नंबर शायद दिनेश त्रिवेदी का है, जो कि पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत रखते थे। कि हम करें तो क्या सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत राज्यसभा में खड़े होकर पहले इस्तीफे का ऐलान किया और फिर अगली ही लाइन में पीएम मोदी की तारीफ करके भविष्य के संकेत भी दे दिए। 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने पहली बार देश को नहीं चौंकाया है। इससे पहले भी साल 2012 में जब वो देश के रेल मंत्री थे तो बजट के 6 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। तब दिनेश त्रिवेदी ने 12 मार्च 2012 को रेल बजट में किराया बढ़ाया था। ममता बनर्जी ने बजट के फौरन बाद ही इसकी आलोचना की थी। शाम होते होते ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को फैक्स भेजकर दिनेश त्रिवेदी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी और 18 मार्च को दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मुकुल रॉय देश के रेल मंत्री बने थे, जो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब माना ये जा रहा है कि जब बंगाल में चुनाव चल रहा है और ममता के कैंप में भगदड़ मची हुई है, तो फिर दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी का झंडा थाम सकते हैं। हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बीजेपी में जाने की संभावना आपकी क्या है? भैया अभी तो हम अपने आप में चले जाएं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना। दिनेश त्रिवेदी रहने वाले गुजरात के हैं। 80 के दशक में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, जनता दल होते हुए टीएमसी में पहुंचे थे। 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रहे। 2020 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों से दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी की खबरें भी चल रही थी।
तो दिनेश त्रिवेदी ने पूरा इशारा कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना अगला राजनीतिक पड़ाव ढूंढ सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।